नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि अगले हफ्ते आपके रडार में होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे किसी स्टॉक में देख रहे हैं तो उसमें किस तरीके की लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब वो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश करता है तो उसमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के जो संकेत है वो आने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे अब कुछ ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जहां पे कुछ ऐसे संकेत देखने को मिल सकते हैं जहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटते हैं तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। यहाँ पे हम बात करेंगे चार कुछ इंपॉर्टेंट बड़े स्टॉक्स के बारे में जो कि यहाँ पे कुछ अहम लेवल अगर तोड़ते हैं तो आपको फिर गिरावट जो है बढ़ती हुई दिख सकती है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इस स्टॉक को रखा है। सबसे पहला स्टॉक है ब्रिटानिया का स्टॉक। और ब्रिटानिया के स्टॉक ने देखा था कि पिछले साल लगभग 2100-2200 तक के जो लोएस्ट लेवल लगाए थे, लेकिन उसके बाद सबसे पहले जो रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी आपको ब्रिटानिया के स्टॉक्स में देखने मिली थी। लगभग 2100 से 4000 रुपए तक का जो हाई था वो यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज या फिर एक डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दिया और बहुत ही लंबे डाउन ट्रेंड यानी कि लगभग जुलाई में ये स्टॉक कहीं ना कहीं टॉप आउट हो चुका था और उसके बाद से कभी भी इस स्टॉक ने अपने पुराने लेवल नहीं निकाले। लेकिन अभी रिसेंटली अगर जिस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर दिखाई देगा 3421 पे यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है और ये जो क्लोजिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टॉक 3400 के लेवल को तोड़ देगा नीचे की तरफ सोमवार के दिन या मंगलवार या नेक्स्ट वीक जब कभी भी, तो फिर इस स्टॉक में गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है। अगर यहाँ पे आप इसको एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपको डाउन ट्रेंड में स्टॉक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 3400 के आसपास का। अगर यानी कि 3400 का लेवल अगर नीचे की तरफ स्टॉक तोड़ देता है तो फिर आपको ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी और वो नीचे की तरफ एक डाउन मूव जो है वो देखने मिल सकता है। उस कंडीशन में स्टॉक जो है कहीं ना कहीं फिर आपको एक बार 3200 रेंज या लगभग 3000 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3200 के आसपास जो है इसका एक प्रीवियस सपोर्ट था 3250 के आसपास में, और उसके बाद जो एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था 3000 3100 के रेंज में और 3000 के रेंज में। तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है जिसको अगर हम समझ रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो ऊपरी लेवल से इसमें कितना रेंज का डिफरेंस जो है वो आ चुका है। 4000 के लेवल से अगर आप यहाँ पे इसके प्राइस को कंपेयर करते हो ऑलमोस्ट तो ये स्टॉक अभी 14-15% आपको डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऊपर से 14-15% करेक्शन आ गया, लेकिन यानी ये स्टॉक अगर 3200 की रेंज में देखने मिलता है तो वो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन होगा, बाई जोन होगा। एफएमसीजी स्टॉक है ये यहाँ पे, तो एफएमसीजी सेक्टर में कभी भी आपको संभावनाएं जो है वो खत्म नहीं होती। तो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होगी कि आप देख सकते हैं कि अगर ये स्टॉक नीचे के प्राइस पे मिलता है तो वहां आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब तक ये अपसाइड में कोई अपने प्रीवियस लेवल को तोड़े नहीं, एटलीस्ट कम से कम ये स्टॉक कहीं ना कहीं 3600-3700 के लेवल को एक बार निकाल के ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश करे तो फिर ऊपर में आपको एक अच्छे खासे लेवल के टारगेट्स बन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा लगेगा कि इसने अपना करेक्शन पूरा किया और फिर से अपसाइड की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन अब दूसरे स्टॉक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उस स्टॉक का नाम होगा एनटीपीसी। यहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक भी बहुत स्लो मूविंग स्टॉक होता है और यहाँ पे आपने देखा कि लगभग डबल टॉप कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखाई दिया 107-108 रुपए के आसपास में। पहले भी यहाँ पे एक बार स्टॉक गया था ऊपर की तरफ और वहां पे स्टॉक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद फिर से जब रिकवरी आई रिसेंटली तो उसमें भी इसने यहीं पे टॉप आउट मारा। उसके बाद इसने लगातार डाउन ट्रेंड का एक सिलसिला देखा। अभी एक रिकवरी आई लेकिन उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कामकाज कर रहा है। तो हालांकि ये स्टॉक में अभी एकदम से आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर इस स्टॉक ने फिर से नीचे के 90 के लेवल को तोड़ दिया तो फिर इस स्टॉक में जो डाउन मूव है फिर से कहीं ना कहीं आपको एक बार 80-78 तक के जो लेवल है वो आपको एक बार ये दिखा सकता है। तो इस स्टॉक में आपको नजर रखनी होगी और इस स्टॉक में फ्रेश तेजी जो होगी अब जिसका अगर हम बात कर रहे हैं वो 107 रुपए के लेवल के निकलने के बाद ही एक फुल फ्लेज तेजी जो है आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकती है। और उस कंडीशन में फिर ये स्टॉक जो अपसाइड में टारगेट रखेगा वो कम से कम 125 रुपए के आसपास हो सकता है, यानी कि 115 से 125 रुपए तक के जो टारगेट है वो आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो लगभग आपको 125 की रेंज में ही आते हुए दिखाई देंगे। तो इस स्टॉक में 107-108 के लेवल के निकलने का इंतजार करना चाहिए कि ये क्या इस लेवल को पार कर पाता है ऊपर की तरफ या नहीं कर पाता। लेकिन तीसरे स्टॉक की अब हम यहाँ बात करें आईटीसी लिमिटेड, यहाँ पे इस स्टॉक पे भी नजर रखिए।
ये बहुत ले दे करके यहाँ पे बजट में जिस तरीके से सिगरेट पे कोई टैक्स आता हुआ नहीं दिखाई दिया, और उसके बाद इस स्टॉक ने 200 रुपए के आसपास से रैली दिखाई और लगभग 240 रुपए तक गया था पिछले 3-4 दिनों में। लेकिन जिस तरीके के इसके नतीजे आते हुए दिखाई दिए, तो नतीजों के बाद इस स्टॉक की थोड़ी पिटाई होती हुई दिखाई दी और मार्केट को वो नतीजे पसंद नहीं आए जिस भी तरीके से इसने नतीजे पेश किए। तो अब ये स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में है। जो इसका प्रीवियस हाई था ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास ही इसने अभी क्लोजिंग दी है। अगर ये लेवल फिर से टूटते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 200 रुपए 205 रुपए तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 200 205 के आसपास कहीं ना कहीं इसने एक बार 3 बार सपोर्ट लिया है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब यहाँ पे सितंबर नवंबर के बाद से जब भी रैली हुई तो यहाँ पे 3 बार स्टॉक आता हुआ दिखाई दिया और तीनों बार 200-205 रुपए के आसपास ही स्टॉक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो लेवल होगा 200-205 के रेंज का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली एक बार एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। इसके नीचे जाने की उम्मीद मैं नहीं करता हूं कि ये स्टॉक शायद इस लेवल को तोड़ देगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये स्टॉक पिछले कई सालों से बहुत ही लंबे डाउन ट्रेंड में रहा है। तो अभी भी यहाँ पे अपसाइड के बहुत ऊपर के लेवल आने बाकी है और फिलहाल अभी इसके संकेत देखने को मिले थे जब बजट के बाद यहाँ पे तेजी देखने मिली थी। अब जो इसमें कोई भी फ्रेश तेजी होगी वो निकलने इसके 240 रुपए के ऊपर के लेवल निकलने के बाद ही देखने को मिलेगी और 240 के लेवल के निकालने के बाद यहाँ पे जो टारगेट्स आपको कहीं ना कहीं 260-270 रुपए तक के भी जो है वो अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। लेकिन ये समय बताएगा कि कितने दिनों के बाद या किस समय आपको ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ पे 217 के नीचे अगर जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है एक बार फिर से 200-205 की रेंज में आपको आता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे। तो अगर उस लेवल पे आपको लगता है तो आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है, बहुत से लोगों का इसने पेशेंस टेस्ट किया है, तो देखना होगा कि क्या ये स्टॉक आपको मूवमेंट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। लेकिन चौथा स्टॉक की बात करें, इसमें रखा है मैंने बाटा इंडिया के स्टॉक को। बाटा इंडस्ट्रीज के जो नतीजे थे अभी 2 दिन पहले आते हुए दिखाई दिए थे। एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली थी इस स्टॉक में और गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे निचले लेवल से एक बार रिकवरी आती हुई दिखाई दी क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप जो था स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया था और वो गैप जो है आपको पिछले 2 दिनों में फिल होता हुआ दिखाई दिया। और कल की अगर हम फ्राइडे की कैंडल देखते हैं तो फ्राइडे की कैंडल में स्टॉक एक बार ऊपर गया और ऊपर से सप्लाई आती हुई दिखाई दी और नीचे की तरफ जाके 1527 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। इस स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप एक हेड एंड शोल्डर की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का एक शोल्डर, फिर आपको एक बड़ा सा हेड दिखाई देगा और उसके बाद एक शोल्डर के और यहाँ से एक रिवर्सल का जो संकेत है वो आपको यहाँ तक देखने मिल रहा है। अब इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो आपको देखने को मिलेगा इस लेवल के नीचे, यानी कि 1500 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। जब नतीजे आए थे तो यहाँ पे आपने देखा कि एक गिरावट आई थी 1460 तक के लोएस्ट लेवल छुए, लेकिन रिकवरी आ गई थी, गैप फिलअप हो गया है और गैप फिलअप होने के बाद अगर ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है 1500 के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट बन सकता है, यहाँ पे क्लियर कट शॉर्ट और बहुत तेजी से स्टॉक गिर सकता है। उस कंडीशन में स्टॉक के जो मिनिमम भी टारगेट्स होंगे वो आप इस लेवल तक ले सकते हैं, कम से कम 1380 रुपए तक के जो लेवल्स है वो आपको इमीडिएट बेसिस पे कुछ ही दिनों में देखने मिल सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया और कंपनी कोई खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर टेक्निकली कुछ ब्रेकडाउन होते हैं तो वो लेवल्स आपको देखने को हो सकता है। फिर ये स्टॉक कहने के 1400-1350 की रेंज में एक बार फिर से जाता हुआ दिख सकता है और वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट माना जा सकता है क्योंकि मार्केट में जिस तरीके के अभी मूवमेंट चलते हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को अगर आपको सस्ते भाव पे मिलते हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट में अच्छा भाव और सस्ता भाव किस्मत से ही मिलेगा। हालांकि मार्केट आपको बिल्कुल भी मौका दे नहीं रहा अच्छे शेयर में एंट्री लेने का, तो अगर किन्हीं कारणों से कोई अच्छा शेयर आपको मौके से ही सही आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है तो उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छा है आप वहां अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर सोचते हैं अच्छा फायदा आपको देखने मिल सकता है। इस स्टॉक का भी 52 वीक हाई अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1900 रुपए के आसपास है, तो अभी हम उस लेवल से बहुत दूर है। यानी कि अगर आपको यह स्टॉक वापस 1400 की रेंज में मिलता है तो वो एक अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है जहां पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा है वो इसका जो कंफर्मेशन है वो आपको 1500 के नीचे जाने के बाद ही देखने मिलेगा और इसमें जो फ्रेश तेजी है वो कम से कम 1600 रुपए इसके जो रिसेंट हाई है उसके निकलने के बाद और 1600-1700 के अगर लेवल ये निकाल देता है तो उसके बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से अपने पुराने हाई जो 1800-1900 के आसपास के हैं
उसको छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब देखना होगा कि अभी कितने दिनों में ये लेवल आते हैं और किस तरीके से स्टॉक आगे चल के रिएक्ट करता है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट लेवल हमेशा आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी कोई बाइंग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लेवल भी जो है आपका इसके नीचे आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।